हाँ तो बच्चों, जैसा कि हमने वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक के उन्नयन का जो क्वेश्चन मैंने कहा था कि अगले वीडियो में पड़ेगा, तो आपके सामने क्वेश्चन लेके आ गया हूं वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, शानदार, जबरदस्त है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास करिए। अगर समझ में आ जाएगा तो कमेंट करके जरूर बताइए कि 180 ग्राम ग्लूकोज को 360 ग्राम जल में घोला गया है। तो मेरे बच्चों, जब 180 ग्राम ग्लूकोज है 180 ग्राम ग्लूकोज है और 360 ग्राम जल है, तो इसमें एक चीज डिसाइड हो रहा है कि नहीं कि कौन सा चीज ऐसा है जो विलेय और कौन सा ऐसा चीज है जो विलायक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही सबसे पहले डिफाइन करना होता है कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो 180 ग्राम अगर ग्लूकोज है और 360 ग्राम जल है तो विलेय और विलायक की चीजें डिसाइड हो जाएंगी। विलयन में जिसकी भी मात्रा कम होती है वह विलेय होता है और विलयन में जिसकी भी मात्रा ज्यादा होती है वह विलायक होता है। तो सीधा सा ये चीज है कि ग्लूकोज जो है 180 ग्राम है, तो यानी ये WA बराबर हो गया आपका 180 ग्राम, 180 ग्राम। और ये जो 360 ग्राम है यह जल है, यानी कि WB, ये WB बराबर 360 ग्राम। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने जैसा कि बताया कि विलेय को हमेशा A से और विलायक को हमेशा B से करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखेंगे। विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करिए, क्वेश्चन बोल रहा है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला जो होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है P0B माइनस P अपान P0B। यह वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? मोल प्रभाज के बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्त। यह मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? XA बराबर यह होता है NA अपान NA प्लस NB। पीछे चीजें हमेशा याद होनी चाहिए, नहीं याद होगा तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ये सिर्फ फार्मूले पे लगेंगे। तो ए आपका चीज ए जो दिया है यह किसका बात कर रहा है? ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का जो C6H12O6 का हम क्या निकालेंगे? MA निकाल लेंगे, यानी कि अणुभार। और यहाँ पे H2O का क्या निकाल लेंगे? MB अणुभार। H2O का अणुभार सीधा सीधा होता है, ये 2 हो गया, 16 ऑक्सीजन का, तो 16 2 18, यानी इसकी वैल्यू हो गई 18। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हो गया 6 इंटू 12, 12 इंटू 1। हाइड्रोजन का संख्या 12 और परमाणु भार 1 होता है। ऑक्सीजन की संख्या 6 है, परमाणु भार 16 होता है। यहाँ पे हो गया आपका 76 12 96। सबको ऐड करिए, सबको ऐड करेंगे तो बात ये हो जाएगा आपका 0 180। आपका निकल गया ग्लूकोज का जो परमाणु भार है वो 180 इस सामने है। तो यह अगर निकल गया तो आप ये जब मोल प्रभाज निकालेंगे मेरे दोस्त, इसके लिए आपको सबसे पहले जो जरूरत हो NA और NB की जरूरत है। NA बराबर क्या, सॉरी, NA बराबर क्या होता है? विलेय की मोलों की संख्या। NA बराबर होता है WA बटे MA। NA बराबर WA की वैल्यू है 180, MA की वैल्यू है 180, कट के क्या आ गया? 1, यानी NA की वैल्यू जो निकली है वो 1 निकली है। यहां पे NB की वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगी WB बटे MB। WB की वैल्यू है 360, MB की वैल्यू है 18। तो NB बराबर आपका क्या आ गया? 20। NA और NB की वैल्यू निकल गई तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या कहता है मेरे दोस्त? P0B माइनस P अपान P0B इज इक्वल टू XA। XA बराबर फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं NA अपान NA प्लस NB। अब यहां पे पूरा यह लिखेंगे कि P0B माइनस P अपान P0B इज इक्वल टू क्या आएगा? NA और NA की वैल्यू क्या है? 1 है और NB की वैल्यू 20 है, तो यहाँ 1 बटा 1 प्लस 20। ये आ गया क्या आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन आपके सामने आंसर है 1/21। 1/21 यही आपका क्या हुआ? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, यही आपका आंसर हो गया सर। तो कितना आसानी से ये क्वेश्चन हमारे सामने सॉल्व हो गया। इसी से रिलेटेड एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करके आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा।